दूसरा शमूएल अध्याय 1। दाऊद को शाऊल की मृत्यु का समाचार मिलना। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, मैं इज़राइली छावनी में से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह है कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए। दाऊद ने इस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मारे गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछे किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इज़राइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने ऐसा मारा कि वह मर गया, और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैंने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुँह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। और योनातान के लिए दाऊद का विलाप गीत। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया और यहूदियों को यह धनुष नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है, हे इज़राइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय शूरवीर कैसे गिर पड़े हैं। गत में यह न बताओ और न अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना। न हो कि पलिशीती स्त्रियां आनंदित हो, न हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगें। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपजा वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हुओं के लहू बहने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष न लौटता था और न शाऊल की तलवार सूछी फिर आती थी। शाऊल और योनातान जीवन काल में तो प्रिय और मन भाऊ थे और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग से चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इज़राइली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातान, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मन भाऊ जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए। दूसरा शमूएल अध्याय 2। दाऊद का यहूदा का राजा बनना।
इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा परवेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में जा। तब दाऊद यिज्रेली अहीनोअम और कमरेली नाबाल की स्त्री अबीगेल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उन्होंने शाऊल को मिट्टी दी, वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं, तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी है। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे, और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। इशबोशेत को इज़राइल का राजा बनाया जाना। परंतु नेर का पुत्र अबनेर, जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संग ले पार जाकर महनेम में पहुंचाया और उसे गिलाद, अशूरियों के देश, इज़राइल, एप्रेम, बिन्यामीन वरन समस्त इज़राइल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। यहूदा और इज़राइल के बीच युद्ध। नेर का पुत्र अबनेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के जन महनेम से गिबोन को आए, और सरूया का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले, और दोनों दल उस पोखरे के एक ओर बैठ गए। तब अबनेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, वे उठे। तब वे उठे और बिन्यामीन अर्थात शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिनकर निकले, और दाऊद के जनों में से भी 12 जन निकले, और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पंजर में भोंक दी, और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेल्क थसूरीम पड़ा, वह गिबोन में है। उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अबनेर और इज़राइल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वहाँ योआब, अबीशे और असाहेल नामक सरूया के 3 पुत्र थे। असाहेल बनेले चिकारे के समान वेग से दौड़ने वाला था। तब असाहेल अबनेर का पीछा करने लगा और उसका पीछा करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा न बाईं ओर। अबनेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असहोत है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अबनेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाईं ओर मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। अबनेर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब का अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? तो भी उसने हट जाने से मना किया। तब अबनेर ने अपने भाले की पिछाड़ी लेकर पेट में ऐसी मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला और वह वहीं गिर के मर गया। जितने लोग उस स्थान पर आए वहां असाहेल गिर के मर गया और वह सब खड़े रहे। परंतु योआब और अबीशे अबनेर का पीछा करते रहे और सूर्य डूबते डूबते वे अमा नामक उस पहाड़ी तक पहुँचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गीह के सामने है, और बिन्यामीनी अबनेर के पीछे होकर एक दल हो गए और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अबनेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदायी होगा? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो?
योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ की, यदि तू न बोला होता तो निस्संदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा न करते। तब योआब ने नरसिंगा फूँका और सब लोग ठहर गए और फिर इज़राइलियों का पीछा न किया और लड़ाई फिर न की। अब्नेर अपने जनों समेत उसी दिन रातों रात अराबा से होकर गया और यरदन के पार समस्त बिन्नोन देश में होकर महनेम में पहुंचा। योआब अब्नेर का पीछा छोड़कर लौटा और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और असाहेल भी नहीं है, परंतु दाऊद के जनों ने बिन्यामीनियों और अब्नेर के जनों को ऐसा मारा कि उनमें से 360 जन मर गए। और उन्होंने असाहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बैतलहम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पौ फटते फटते हेब्रोन में पहुंचा। दूसरा शमूएल अध्याय 3। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। दाऊद के पुत्र। हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था, जो इजरायली अहीनोअम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा किलाब था, जिसकी माँ कमरेली नाबाल की स्त्री अबीगेल थी। तीसरा अबशालोम, जो गशूर के राजा तलमे की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। चौथा अदोनियह, जो हगीत से उत्पन्न हुआ था। पांचवा शपत्याह, जिसकी माँ अबीतल थी। छठवां यिद्राम, जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में दाऊद से ये ही संतान उत्पन्न हुई। अब्नेर का दाऊद के पक्ष में आना। जब शाऊल और दाऊद दोनों के घरानों के मध्य लड़ाई हो रही थी, तब अब्नेर शाऊल के घराने की सहायता में बल बढ़ाता गया। शाऊल की एक रखेल थी, जिसका नाम रिस्पा था। वह आया की बेटी थी, और इशबोशेत ने अब्नेर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेल के पास क्यों गया? इशबोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूँ? आज तक मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूँ, और तुझे दाऊद के हाथ में पड़ने नहीं दिया। फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय दोष लगाता है। यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव न करूं, तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बेशर्बा तक इज़राइल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। और वह अब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, इसलिए कि वह उससे डरता था। तब अब्नेर ने दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा, देश किसका है? और वह भी कहला भेजा, तू मेरे साथ वाचा बांध और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इज़राइल का मन तेरी ओर फेर दूं। दाऊद ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूँ कि जब तू मुझसे भेंट करने आए, तब यदि तू पहले शाऊल की बेटी मीकल को न ले आए तो मुझसे भेंट न होगी। फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पास दूतों से यह कहला भेजा, मेरी पत्नी मीकल, जिसे मैंने 100 पलिश्तियों की खलड़ियां देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे दे। तब इशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लेश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया, और उसका पति उसके साथ चला और बहुरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वह लौट गया। फिर अब्नेर ने इज़राइल के पुरनियों के संग इस प्रकार की बातचीत की कि पहले तो तुम लोग चाहते कि थे कि दाऊद हमारे ऊपर राजा हो, अब वैसा ही करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में यह कहा है, अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इज़राइल को पलिश्तियों वरन उनके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। अब्नेर ने बिन्यामीन से भी बातें की। तब
अबनेर हेब्रोन को चला गया कि इज़राइल और बिन्यामीन के समस्त घराने को जो कुछ अच्छा लगा वह दाऊद को सुनाए। तब अबनेर 20 पुरुष संग लेकर हेब्रोन में गया और दाऊद ने उसके और उसके संगी पुरुषों के लिए भोज किया। तब अबनेर ने दाऊद से कहा, मैं उठकर जाऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास सब इज़राइल को इकट्ठा करूंगा कि वे तेरे साथ वाचा बांधे और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब दाऊद ने अबनेर को विदा किया और वह कुशल से चला गया। अबनेर की हत्या। तब दाऊद के कई एक जन योआब समेत कहीं चढ़ाई करके बहुत सी लूट लिए हुए आ गए, परंतु अबनेर दाऊद के पास हेब्रोन में न था, क्योंकि उसने उसको विदा कर दिया था और वह कुशल से चला गया था। जब योआब और उसके साथ की समस्त सेना आई, तब लोगों ने योआब को बताया, नेर का पुत्र अबनेर राजा के पास आया था और उसने उसको विदा कर दिया और वह कुशल से चला गया। तब योआब ने राजा के पास जाकर कहा, तूने यह क्या किया है? अबनेर जो तेरे पास आया था, तो क्या कारण है कि तूने उसको जाने दिया और वह चला गया? तू नेर के पुत्र अबनेर को जानता होगा कि वह तुझे धोखा देने और तेरे आने जाने और सारे काम का भेद लेने आया था। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर अबनेर के पीछे दूत भेजे और वे उसको सीरा नामक कुंड से लौटा ले आए, परंतु दाऊद को इस बात का पता न था। जब अबनेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। बाद में जब दाऊद ने यह सुना तो कहा, नेर का पुत्र अबनेर के खून के विषय में मैं अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे और योआब के वंश में कोई न कोई प्रेमय का रोगी और कोढ़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखों मरने वाला सदा होता रहे। योआब और उसके भाई अबीशे ने अबनेर को इस कारण घात किया कि उसने उनके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। अबनेर का गाड़ा जाना। तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अबनेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा समय अर्थी के पीछे पीछे चला। अबनेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई और राजा अबनेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अबनेर के विषय में यह विलाप गीत बनाया, क्या उचित था कि अबनेर मूढ़ के समान मरे? न तो तेरे हाथ बांधे गए और न तेरे पाँव में बेड़ियां डाली गई। जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए, वैसे ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय फिर रो उठे। तब सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी या और कोई वस्तु खाऊं, तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसे भी जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रसन्न होते थे। अतः उन सब लोगों ने वरन समस्त इज़राइल ने भी उस दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अबनेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं था। तब राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इज़राइल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है? और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूँ तो भी आज निर्बल हूँ और वे सरूया के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है, परंतु यहोवा बुराई करने वालों को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला दे। दूसरा शमूएल अध्याय 4। इशबोशेत की हत्या। जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अबनेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इज़राइली भी घबरा गए। शाऊल के 2 जन थे जो दलों के प्रधान थे, एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था। ये दोनों बेरोतवासी बिन्यामीनी रिमोन के पुत्र थे, क्योंकि बेरोत भी बिन्यामीन के भाग में गिना जाता है। और बेरोती लोग गितेम को भाग गए और आज के दिन तक वहीं परदेसी होकर रहते हैं।
शाऊल के पुत्र योनातन के एक लंगड़ा बेटा था। जब इजराइल से शाऊल और योनातन का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। उस बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और बाना कड़ी धूप के समय इशबोशेत के घर में जब वह दोपहर को विश्राम कर रहा था आए और गेहूं ले जाने के बहाने से घर में घुस गए और उसके पेट में मारा। तब रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। जब वे घर में घुसे और वह सोने की कोठरी में चारपाई पर सो रहा था तब उसने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया और उसका सिर लेकर रातों रात अराबा के मार्ग से चले। वे इशबोशेत का सिर हेम्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का गाहक था, उसके पुत्र इशबोशेत का यह सिर है। आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। दाऊद ने बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जब किसी ने यह जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूँ, सिकलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर घात कराया और उसको समाचार का यही बदला मिला। फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चारपाई ही पर घात किया, तो मैं अब अवश्य ही उसके खून का बदला तुमसे लूँगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूँगा। तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको घात करके उनके हाथ पांव काट लिए और उनके शव को हेम्ब्रोन के पोखरे के पास टांग दिया। तब इशबोशेत के सिर को उठाकर हेम्ब्रोन में अबनेर की कब्र में गाड़ दिया। शमूएल अध्याय 5। दाऊद का इज़राइल और यहूदा का राजा बनना। तब इज़राइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेम्ब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही पहाड़ मास है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इज़राइल का अगुआ तू ही था और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इज़राइली पुरनिये हेम्ब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेम्ब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेम्ब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इज़राइल और यहूदा पर राज्य किया। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ घुस न सकेगा, उसने कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहाँ घुस न पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वहीं दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन में से घिन करता है उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिलों से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। तब सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इज़राइल का राजा करके स्थिर किया है और अपनी इज़राइली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। जब दाऊद हेब्रोन से आया तब उसने यरूशलेम की ओर रखेलियां रख ली और पत्नियां बना ली और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई उनके ये नाम है, अर्थात शमू, शोबाब, नातान, सुलेमान, यिबार, एलूशु, नेपेग, यापी, एलीशमा, एल्यादा
और एलीपेलेत। पलिश्तियों पर विजय। जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाईम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाईम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उनका छापा मार। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया।